बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया अमेरिका के बगैर भी ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करेगी। रोम में IAEA और कई मुल्कों की मीटिंग, ट्रंप के एतराज़ात रद्द। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दिया गया तो आईएसआईएस की मदद होगी, अमेरिका को ईरान की वार्निंग। अमेरिका आईएस से लड़ाई का दिखावा कर रहा है, दहशतगर्दों की मदद के लिए इराक में हवाई हमले कम कर दिए, रशिया ने लगाया इल्जाम। फलस्तीनी लीडर्स की काहिरा में मीटिंग, इत्तेहाद की कोशिशों पर बातचीत, हमास ने कहा हथियार नहीं छोड़ेंगे। कैटलोनिया कुछ देर में आजादी का ऐलान कर सकता है, स्पेन ने कहा बंटवारा होने नहीं देंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग भड़क उठी, 1500 घर तबाह, 10 हलाक। सैन फ्रांसिस्को के लिए भी वार्निंग जारी। त्रिपुरा के गवर्नर पटाखों पर पाबंदी से खुश नहीं, कहा कुछ दिन बाद हिंदुओं की आखिरी रसूमात पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 68 रन से हरा दिया, सीरीज 2-0 से जीत ली। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA और दुनिया के कई लीडर्स ने इत्तेफाक राय से ऐलान किया है कि वो 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करेंगे। इस तरह IAEA और कई मुल्कों के लीडर्स ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया कि ईरान ने न्यूक्लियर डील के जज्बे की खिलाफ वर्जी की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर योकियो अमानो ने एक बयान में कहा कि ईरान इस समझौते की शर्तों पर अमल कर रहा है। IAEA के चीफ ने इससे पहले भी कई बार यह बात कही थी। इटली के शहर रोम में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान योकियो अमानो ने कहा कि मैं बता सकता हूं कि ईरान ने न्यूक्लियर डील के तहत जो वादे किए हैं वो उन पर अमल कर रहा है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि इस बात की 8 मरतबा जांच की गई कि ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि यह वक्त है कि आलमी ताउन बढ़ाया जाए और नए चैनल्स खोले जाएं, ना कि पहले से मौजूद चैनल्स को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि यकीनन यह वक्त उन चैनल्स को तबाह करने का नहीं है। एक दिन पहले जर्मनी के वजीर खारजा सिगमार गैब्रियल ने बर्लिन में रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा था कि उनके मुल्क को ट्रंप के इस ऐलान पर काफी तशवीश है कि न्यूक्लियर डील पर ईरान अमल नहीं कर रहा है। गैब्रियल ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलता है तो दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। अमेरिका से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ईरान के ताल्लुक से एक नई स्ट्रैटेजी का ऐलान करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी के तहत वो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिकी ओहदेदारों ने कहा कि इस स्ट्रैटेजी में ईरान डील के अलावा ईरान के पूरे बुरे रवैये का अहाता किया जाएगा। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तारीखी समझौते के ताल्लुक से ऐसा कोई फैसला करते हैं तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाद ज़रीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी पॉलिसियों पर अमल करता रहेगा। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार देगा तो इससे दहशतगर्दों की ही मदद होगी। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान मोहम्मद बाकर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही जिसे टेलीविजन पर दिखाया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी, खासतौर पर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की शुक्रगुजार होनी चाहिए। इसीलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार देकर अमरीकी दहशतगर्दी के कैंप की ही मदद करेंगे। सदर ट्रंप ईरान के ताल्लुक से अपनी नई स्ट्रैटेजी में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे सकते हैं। समझा जा रहा है कि अगले हफ्ते अमेरिका की ये नई स्ट्रैटेजी सामने आएगी। हाल ही में अमेरिका के ऐसे इरादों के बारे में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने कहा था कि अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दिया गया तो वो अमेरिका के साथ वैसे ही निपटेंगे जैसा कि उन्होंने आईएस से निपटा है।
फ्रांस ने कहा है कि ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को दहशतगर्द करार देने से बहरान और पेचीदा हो जाएगा। फ्रांस की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि फ्रांस मौजूदा हालात के ताल्लुक से चौकस है और खित्ते के मुल्कों को जिम्मेदारी से और सब्र तहम्मुल से काम करना चाहिए। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने न्यूक्लियर डील से अमेरिका के बाहर निकलने के फैसले के ताल्लुक से खबरदार किया और कहा कि मॉस्को हालात का जायजा ले रहा है। क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कई मरतबा इस समझौते की अहमियत को बयान किया है। चाइना की वजारत खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि न्यूक्लियर समझौता बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते ने दुनिया में अमन की बरकरारी में अहम रोल अदा किया है और उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील इस बात का सबूत है कि किस तरह बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से कुछ हासिल किया जा सकता है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि लंदन इस समझौते की तायीद करता है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि थेरेसा मे और नेतन्याहू ने ईरान के बारे में खासतौर पर बातचीत की। इस मौके पर बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान न्यूक्लियर डील की अहमियत बताई। न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ काम करने वाली तंजीम ने, जिसे हाल ही में अमन का नोबेल इनाम दिया गया, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि वो ईरान न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से वादों को पूरा करें। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स नामी तंजीम की डायरेक्टर ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत से हम कहना चाहते हैं कि वो इस समझौते में शामिल रहे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएगा तभी यह समझौता बरकरार रहेगा। यूनाइटेड नेशंस में ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे ने ईरान की इरना न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए यह बात कही। ऑस्ट्रेलियन सफारतकार ने ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ने के अमेरिका के इरादों पर तनकीद की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक बार फिर ईरान को यकीन दिलाया कि सियासी हालात, खासतौर पर अमेरिका के फैसलों से ईरान के ताल्लुक से IAEA की सोच मुतासर नहीं होगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर योकियो अमानो ने रोम में ईरान के सफारत खाने में ईरान के नुमाइंदे अली अकबर सालिह को यह यकीन दिलाया। रशिया ने कहा है कि सऊदी अरब को S-400 मिसाइल देने के बारे में रियाद के साथ बातचीत अच्छी तरह से जारी। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को THAAD मिसाइल सिस्टम्स देने से रशिया और सऊदी अरब के दरमियान यह डील मुतासिर होगी। रशिया ने कहा है कि अमेरिका सिर्फ दहशतगर्द तंजीम IS से लड़ने की अदाकारी कर रहा है और अमेरिकी इत्तेहाद ने जानबूझकर इराक में अपने हवाई हमले कम किए ताकि इराक से दहशतगर्द हिफाजत के साथ सीरिया जा सकें। रशिया की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी इत्तेहाद ने पिछले महीने इराक में अपने हवाई हमलों की तादाद बहुत कम कर दी जब सीरिया की फौज ने रशिया के हवाई हमलों की मदद से दीर अल जोर में कंट्रोल हासिल करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। रशिया की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि हर कोई ने देखा कि अमेरिकी इत्तेहाद इराक में IS से लड़ाई का दिखावा कर रहा है, जिसकी वजह से इराक से दीर अल जोर जाने वाले मिलिटेंट्स की तादाद में अचानक इजाफा हुआ। सीरिया की फौज और इसके इत्तेहादी सितंबर के महीने में दीर अल जोर पहुंचे थे। रशिया के तर्जुमान ने कहा कि सीरिया की फौजें जब मयादीन शहर पर कब्जे की कोशिश कर रही थीं, जब मिलिटेंट्स को रोजाना इराक से आने वाले गैर मुल्की किराए के सिपाहियों की शक्ल में मदद मिल रही थी। रशिया ने कहा कि उसका एक सुखोई Su-24 जंगी हवाई जहाज लताकिया सूबे के एक फौजी अड्डे से उड़ान भरने के दौरान तबाह हो गया, जिससे उसमें सवार क्रू मेंबर्स हलाक हो गए। फौज के एक तर्जुमान के हवाले से यह नहीं बताया गया कि इस हमले में कितने सिपाही मारे गए, लेकिन आमतौर पर ऐसे जहाज़ों में 2 लोग सवार होते हैं। सऊदी अरब और फ्रांस की जंगी मशक़ें जारी हैं। इन मशक़ों के दौरान सिपाहियों को पहाड़ी इलाकों में फौजी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। सऊदी ट्रेनिंग लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल्ला अल उतैबी ने यह बात बताई। फ्रांस के ट्रेनिंग लीडर कैप्टन पॉल चेंट्रॉल ने बताया कि ये मशक़ें फ्रांस की फौज के लिए एक मौका है कि वो पहाड़ी हालात में दिन और रात में लड़ाई की मशक़ें करें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के पहाड़ फ्रांस के उन पहाड़ों से बिल्कुल अलग हैं जिन्हें हम जानते हैं। यमन सरहद पर तैनात सऊदी अरब के बॉर्डर गार्ड्स ने अक्टूबर के महीने से अब तक 3680 लोगों की दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया है। सऊदी अरब के बॉर्डर गार्ड्स के तर्जुमान कर्नल सहर बिन मोहम्मद अल हरबी ने कहा कि अक्टूबर का महीना शुरू होने के बाद से पिछले इतवार तक दरअंदाजी की इन कोशिशों को नाकाम बनाया गया। अल हरबी ने कहा कि सऊदी अरब के बॉर्डर गार्ड्स उन लोगों से सख्ती से निपटेंगे जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब की सरहद पार करने की कोशिश करेंगे। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने यमन के बारे में यूनाइटेड नेशंस की एक हालिया रिपोर्ट के बारे में मजीद सफाई मांगी है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की इस रिपोर्ट में यमन जंग में बच्चों को निशाना बनाने पर सऊदी इत्तेहाद और दूसरों पर तनकीद की गई थी। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर के तर्जुमान महमूद अफीफी ने कहा कि इस रिपोर्ट के ताल्लुक से मजीद सफाई की जरूरत है।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने वीजा सर्विसेज रोकने के अमेरिका के फैसले पर तनकीद की और कहा कि इससे उन्हें मायूसी हुई है। तुर्की के दारुल अंकारा में अमेरिका के सफारत खाने ने इतवार को ऐलान किया था कि वो अपनी गैर लाजमी वीजा सर्विस रोक रहा है। इसके जवाब में तुर्की ने भी ऐसा ही कदम उठाया। तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन के दारुल कीव में यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका के इस फैसले से उन्हें अफसोस हुआ और वो भी ऐसी ही कार्रवाई के लिए मजबूर हुए। अमेरिकी फौज ने सितंबर के महीने में अफगानिस्तान में 751 बम गिराए। पिछले 7 साल में किसी एक महीने में यह सबसे ज्यादा हवाई हमले हैं। अमेरिकी एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड ने जो डेटा जारी किया उसके मुताबिक अगस्त के मुकाबले में ऐसे हमलों में 50% का इजाफा हुआ। दुनिया भर से वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। दुनिया अमेरिका के बगैर भी ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करेगी। रोम में IAEA और कई मुल्कों की मीटिंग। ट्रंप के एतराजात रद्द। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दिया गया तो आईसिस की मदद होगी। अमेरिका को ईरान की वार्निंग। अमेरिका IS से लड़ाई का दिखावा कर रहा है। दहशतगर्दों की मदद के लिए इराक में हवाई हमले कम कर दिए। रशिया ने लगाया इल्जाम। फलस्तीनी लीडर्स की काहिरा में मीटिंग। इत्तेहाद की कोशिशों पर बातचीत। हमास ने कहा हथियार नहीं छोड़ेंगे। कैटलोनिया कुछ देर में आजादी का ऐलान कर सकता है। स्पेन ने कहा बंटवारा होने नहीं देंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग भड़क उठी। 1500 घर तबाह, 10 हलाक। सैन फ्रांसिस्को के लिए भी वार्निंग जारी। त्रिपुरा के गवर्नर पटाखों पर पाबंदी से खुश नहीं। कहा कुछ दिन बाद हिंदुओं की आखिरी रसूमात पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 68 रन से हरा दिया। सीरीज 2-0 से जीत ली। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज। हमास और फतेह के नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग काहिरा में हुई जिसमें इत्तेहादी हुकूमत बनाने के बारे में अहम बातचीत की गई। एक हफ्ता पहले फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर आजम रामी हमदुल्ला ने गजा का दौरा किया था और सुलह की कोशिशों को मजबूत किया था। काहिरा मीटिंग में 2011 के काहिरा समझौते पर अमलावरी के बारे में बातचीत की गई। बातचीत में हमास की तरफ से सालेह अल अरबी और फतेह की तरफ से आजम अल अहमद ने अपनी टीमों की क़यादत की। इस दौरान मगरबी किनारे में हमास के एक रुकन हुस्साम यूसुफ ने बताया कि इसराइल ने उनके एक डेलीगेशन को काहिरा जाने से रोक दिया। पिछले हफ्ते फतेह के लीडर महमूद अब्बास ने हमास से कहा था कि वो हथियारों का इस्तेमाल छोड़ दे। महमूद अब्बास ने इजिप्ट के एक टीवी चैनल पर कहा था कि हमें एक रियासत, एक हुकूमत और एक कानून और एक हथियार को अपनाना चाहिए, लेकिन हमास ने कहा कि वो हथियारों के साथ जद्दोजहद जारी रखेगी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने मान न्यूज एजेंसी को बताया कि हमास के हथियार जायज हैं, ये फलस्तीनी और फलस्तीनी जमीनों की हिफाजत के लिए है।
हमास ने यहूदी आबादकारों के हाथों मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी की मुसलसल बेहुरमती की मजम्मत की और कहा है कि इस्लामी दुनिया को फ़लस्तीन के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। हमास के तर्जुमान ऐमन अबू खलील ने एक बयान में कहा कि यहूदी आबादकार मजहबी त्यौहारों की आड़ में फ़लस्तीन के मुक़द्दस मकामात ख़ासतौर पर मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी की मुसलसल बेहुरमती कर रहे हैं। मस्जिद इब्राहिमी में अज़ां और नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद इब्राहिमी में मुसलमानों के मजहबी मामलात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल मस्जिद इब्राहिमी की तरह मस्जिद अक्सा में भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ साजिश कर रहा है और उसे बांटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कौम को पूरी ताकत से मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी की हिफाजत करनी चाहिए और यहूदी शरपसंदों के हाथों इन मुक़द्दस मकामात की मुसलसल बेहुरमती की रोकथाम के लिए एहतजाज करते हुए इन दो बड़ी मस्जिदों के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाना चाहिए। मस्जिद इब्राहिमी में 3 दिन से मुसलमानों का दाखिला बंद है क्योंकि एक यहूदी त्यौहार ईद उल अर्श की आड़ में इसराइलियों ने मस्जिद में अज़ां और नमाज पर पाबंदी लगा दी है। कैटलोनिया में किसी भी वक्त आज़ादी का ऐलान किया जा सकता है। ताज़ा खबरों में कहा गया कि कैटलोनिया के लीडर कुछ घंटों के अंदर अपने तौर पर आज़ादी का ऐलान कर देंगे। इस खबर से पूरे स्पेन में तनाव बढ़ गया है। हाल ही में स्पेन के 17 खुद मुख्तार इलाकों में से एक कैटलोनिया में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था। कैटलोनिया स्पेन का एक अमीर इलाका है जिसकी अलग ज़बान और तहजीब है। मशहूर शहर बार्सिलोना भी कैटलोनिया में ही है। कैटलोनिया के लीडर कार्लेस पुigdemont अब से कुछ देर बाद इलाकाई पार्लियामेंट में खिताब करने वाले हैं, जिसके दौरान उम्मीद है कि वो आज़ादी का ऐलान कर देंगे। स्पेन की हुकूमत ने उन्हें ऐसा ऐलान करने के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि वो मुल्क का बंटवारा होने नहीं देगी। स्पेन के वज़ीर आज़म मारियानो राजोय ने स्पेनिश मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपने तमाम आले इस्तेमाल करेंगे कि मुल्क का बंटवारा ना हो। नायब वज़ीर आज़म ने भी कहा कि स्पेन के लीडर्स तमाम इम्कानी कार्रवाइयों पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कैटलोनिया के लीडर के आज़ादी के इरादों को जुनूनियत करार दिया। कैटलोनिया में अक्टूबर की 1 तारीख को रेफरेंडम हुआ था और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, जिसमें 92% वोटर्स ने स्पेन से अलग होने के हक में वोट दिया। साउथ कोरिया के एक रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने अमेरिका और साउथ कोरिया के जंगी मंसूबे और दूसरी खुफिया दस्तावेजात चुरा ली थीं। साउथ कोरिया के रुकने पार्लियामेंट और हुक्मरान डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन ली चेओल ने मकामी मीडिया को बताया कि हैकर्स ने सितंबर 2016 में फौज के डेटा सेंटर में घुसने में कामयाबी हासिल की और नॉर्थ कोरिया के साथ जंग के मंसूबे का ब्लूप्रिंट और दूसरी अहम फौजी दस्तावेजात चुरा ली। यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया के ताल्लुक से पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर 4 जहाज़ों पर पाबंदी लगाई है। नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियों से मुताल्लिक सिक्योरिटी काउंसिल के पैनल के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इन 4 जहाज़ों के जरिए पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने से कम 10 लोग हलाक हो गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि आग लगने की वजह से तकरीबन 20,000 लोगों को बेघर होना पड़ा। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी लगा दी। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। नेशनल वेदर सर्विस ने सैन फ्रांसिस्को के लिए भी वार्निंग जारी की है और कहा है कि आग तेजी से फैल रही है। CNN ने बताया कि आग लगने से कम 1500 घर तबाह हो गए। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में नापा, मेंडोसोना और सोनोमो काउंटीज हैं। त्रिपुरा के गवर्नर ने यह कहते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया है कि हिंदुस्तान में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब हिंदुओं की आखिरी रसूमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिवाली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात कही। त्रिपुरा के गवर्नर अगाथा राय ने इससे पहले भी अपने बयानात के जरिए तनाज़ात पैदा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि यह एक फ़िरक़े वाराना साजिश है जिसमें हिंदुओं के रस्म और रिवाज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि पहले दही हांडी और अब पटाखे, पता नहीं कल क्या होगा। कल कोई हिंदुओं की आखिरी रसूमात के तरीके के खिलाफ भी दरखास्तें या पिटीशंस अदालतों में दाखिल करेगा। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक हिंदू की हैसियत से उन्हें पटाखे छोड़ने पर पाबंदी से मायूसी हुई है। उन्होंने अपने रिमार्क्स का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बयान के जरिए अपनी दस्तूरी हदों को पार नहीं किया है। उन्हें अपनी राय रखने का हक हासिल है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें दिल्ली में हवा के मेयार की फिक्र नहीं है, उन्होंने कहा कि वो सूरत हाल से वाकिफ नहीं है, लेकिन दिवाली साल में एक बार आती है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद भी की और कहा कि यह फैसला उनके धर्म में दखल अंदाजी है। बास पोस्ट में लिखा गया कि मुल्क में इस्लामी हुकूमत की शुरुआत हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखों पर पाबंदी के बाद छत्तीसगढ़ की हुकूमत ने भी इस दिवाली पर बास पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पटाखों पर पाबंदी होगी। छत्तीसगढ़ की हुकूमत ने बड़ी आवाज वाले पटाखों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। इसके अलावा ज्यादा पोल्यूशन पैदा करने वाले पटाखों पर भी पाबंदी होगी। इस सिलसिले में अवाम में बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के माहौलियात से मुताल्लिक इदारे के चेयरमैन ने इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारों, इबादतगाहों से 100 मीटर की दूरी तक भी पटाखे नहीं जलाए जा सकते। अमेरिका के टेक्सास में एक हिंदुस्तानी लड़की लापता हो गई है। ओहदेदार इस 3 साल की बच्ची की तलाश कर रहे हैं, जिसके बाप ने उसे दूध ना पीने पर सजा के तौर पर आधी रात के वक्त बाहर ठहरा दिया था। इस लड़की की पहचान शीरीन मैथ्यूज की हैसियत से की गई है, जिसे उसके बाप 37 साला वेस्ली मैथ्यूज ने रात के 3 बजे घर के बाहर छोड़ दिया था। मैथ्यूज 15 मिनट बाद घर से बाहर निकला, लेकिन शीरीन गायब थी। इस बच्ची में कुछ माजूरी भी बताई गई है। 5 घंटों बाद उसने पुलिस को खबर दी। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि पुलिस को इत्तला देने में देरी की वजह से तहकीकात मुतासिर हुई। मैथ्यू को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। क्रिकेट। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 68 रन से हरा दिया और सीरीज 2-0 से जीत ली। श्रीलंका ने दुबई में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 317 रन का टारगेट रखा था। पूरी पाकिस्तानी टीम पहले सेशन में ही आउट हो गई। असद शफीक ने सेंचुरी बनाई, जबकि कैप्टन सरफराज अहमद ने हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन ये दोनों अपनी टीम को व्हाइट वॉश से नहीं बचा सके। ये यूएई में पाकिस्तान की किसी भी टेस्ट सीरीज में पहली हार है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 7वें नंबर पर चली गई। श्रीलंका ने अबुधाबी में खेला गया पहला टेस्ट मैच 21 रन से जीता था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दुनिया अमेरिका के बगैर भी ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करेगी। रोम में IAEA और कई मुल्कों की मीटिंग, ट्रंप के एतराजात रद्द। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दिया गया तो आईसिस की मदद होगी। अमेरिका को ईरान की वार्निंग। अमेरिका IS से लड़ाई का दिखावा कर रहा है। दहशतगर्दों की मदद के लिए इराक में हवाई हमले कम कर दिए, रशिया ने लगाया इल्जाम। फलस्तीनी लीडर्स की काहिरा में मीटिंग, इत्तेहाद की कोशिशों पर बातचीत। हमास ने कहा हथियार नहीं छोड़ेंगे। कैटलोनिया कुछ देर में आजादी का ऐलान कर सकता है। स्पेन ने कहा बंटवारा होने नहीं देंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग भड़क उठी, 1500 घर तबाह, 10 हलाक। सैन फ्रांसिस्को के लिए भी वार्निंग जारी। त्रिपुरा के गवर्नर पटाखों पर पाबंदी से खुश नहीं, कहा कुछ दिन बाद हिंदुओं की आखिरी रसूमात पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 68 रन से हरा दिया, सीरीज 2-0 से जीत ली। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।